बहुत धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। एकादशी भजन गाते हुए हम भजनों की श्रृंखला को विराम देंगे। क्या नाम है भजन का? एकादशी भजन। वो तो भक्ताचरण है ना, वो दूसरा वाला। हाँ, हरि 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 वासने। हाँ, हरि वासर व्रत पालन। हरि वासरे सर्व हरि कीर्तन निदान, नृत्य आरभे प्रभु जग तेर प्राण। पुण्यवंत शिवास आंगन शुभारंभ, उठल कीर्तन धने गोपाल गोविंद। मृगंध मंदिर बजे शंख करताल, संकीर्तन सगे सब हैला मिशाल। ब्रह्मांड बेदिल धवनी पुराय आकाश, मंगल अंगमल्याय उषकाल हेते नृत्य करे विशंभर। युथ युथ हेलयत गायन सुंदर, श्रीवास पंडित लया एक संप्रदाय। मुकुंद लाया अर्जन कत गाय, लाया गोविंद घोष आरकत जन। गौर चंद्र नृत्य सबे करेला कीर्तन, बोले नित्यानंद नंद महाबली अलेशिते अदेत लयन पद धूली। गदाधर आदियत सजल नयने, आनंदे विहल हेला प्रभु कीर्तन। यखन उधड़ नाचे प्रभु विशंबर, पृथ्वी कंपित है सबे पाए डर। अखनो न मधुर नाचे विशंबर, ये न देखा नंदेर नंदन नटवर। अपरूप कृष्ण वेश अपरूप नृत्य, आनंदे नयन बरे देख सबृत। निजानंदे नाचे महाप्रभु विशंबर, चरण ताल सुनी अति मनोहर। बाहु भरे मेरे मन नहीं रहे लगाया, छिड़ैया पड़े गया बक तेरे पाय। चतुर्दिके श्री हरि मंगल संकीर्तन, माजे नाचे जगन्नाथ मिश्रेर नंदन। यार नाम नंदे शिव वसन न जाने, यार यशे नाचे शिव से नाचे अपाने। यार नामे वाल्मीकि हैला तपोधन, यार नामे अजमिल पाइला मोचन। यार नाम श्रवण संसार बंधु गोचे, हे ना प्रभु अवतारे कलियुग नाचे। यार नाम गाय शुक नारद बेड़ाय, सहस्त्र वदन प्रभु यार गुण गाय। सर्व महाप्रयश्चित ये प्रभु नाम, से प्रभु नाचे देखे यत भाग्यवान। प्रभु आनंद देखो भागवत गण, अन्याय ने गाला धरी करेल क्रंदन। साबर आदित शोभे चंद्रमाला, आनंदे गायने कृष्ण रस हिरला बोला। यते की वैष्णव सब कीर्तन आवेश, न जाने अपन देह अन जन किसे। जय कृष्ण मुरारी मुकुंद वनमाली, अहनिश गाय सबे ही अकुताली। अहनिश भक्त संगे नाचे विशंबर, शांति नाही कारो सबे सत्व कलेवर। एया मत नाचे महाप्रभु विशंबर, निशि अवशेष मात्र से एक प्रहर। एया मत आनंद है नवदीप पूरे, प्रेम रस वैकुंठेर नायक विहरे। ए सकल पुण्य कथा ये करे श्रवण, भक्त संगे गौर चंद्र रहु तार मन।
श्री कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद जान वृंदावन दास तहो पद युगे गान श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासित गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय प्रभुपाद जय जय शिल प्रभुपाद गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय माधव तिथि जय एकादशी माधव तिथि जय एकादशी जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्र जय जय सुदर्शन हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निदाई गौर प्रेम वंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा दंडवत दंडवत प्रणाम। बहुत सब आप सबका अपने प्रभु मिलकर जी के प्रभु जी जान हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी नीता दीदी, बीटा दीदी, सकले चंद्र रत्ना, विनोद कुमार प्रभु जी, मुकेश प्रभु जी, समर्थ प्रभु, दिल कृष्ण प्रभु, दीदी, बीटा दीदी एंड दीक्षा दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। तो आज हमने बहुत सारे भजनों को गाते हुए इस पुरुषोत्तम मास की परम पवित्र विशेष पद्मनी एकादशी को देवी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा याचना के लिए, राधा गोविंद की कृपा और उनकी सेवा प्राप्ति के लिए इन विशेष भजनों के माध्यम से प्रार्थना की कि ये विशेष पुरुषोत्तम महीना में गाए गए ये भजन और विशेष रूप से एकादशी देवी पुरुषोत्तम मास की हम पर कृपा करें। समर्थ अनर्थ दूर करते हुए केवल कृष्ण प्रेम भक्ति हमारे हृदय में प्रकाशित हो और उस प्रेम के लक्ष्य को हम इसी जन्म में प्राप्त करते हुए राधा गोविंद की प्रेम सेवा को प्राप्त कर सके। इन्हीं वचनों के साथ सभा को आगे बढ़ाते हुए परम आराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिवजकाचार्य वरष्टोत्र सत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात अभय चरणारविंद भक्तिदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद आचार्य के श्री परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जगत गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्रील प्रभुपाद आचार्य के श्री परम गुरुदेव भक्ति सिद्धांत ठाकुर जगत गुरु प्रभुपाद सपरकर वृंद समस्त गौड़िया गुरुवर्ग वैष्णवगण समस्त रूपानुग भक्तगण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनकी कृपा प्रार्थना याचना करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय युक्त हो। श्री राधा गोविंद श्री ललिता विशाखा जय युक्त हो। समस्त सखी समस्त मंजरी वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हेतु कृपा याचना प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य परम कयाल नित्यानंद प्रभु विशेष कृपा करें। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र जू की कृपा प्राप्त हो। श्री श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा जू श्री एकादशी देवी पुरुषोत्तम मास कृपा करें और हमारी भक्ति आगे बढ़ सके, अनर्थ दूर हो सके
और निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव अवस्था को हम प्राप्त करके प्रेम को प्राप्त करें, लीला स्मृति हो। यही उनके चरणों में प्रार्थना है। और जो भक्तगण अभी भी जुड़े, राधा दीदी और चंद्रमोहन प्रभु जी, आपका भी हार्दिक स्वागत और दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री राधे। हम लोग पढ़ रहे हरे हैं कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। विनोद कुमार चौरसिया प्रभु जी, कृष्ण कुमार चौरसिया प्रभु जी और सकल चरण। तो हम लोग एकादशी का कुछ महिमा कोई वक्त बताना चाहते हैं। आज की एकादशी का क्या वैशिष्ट है, ये जो विशेष रूप से प्रकट हुई है एकादशी चतुर्मास के पुरुषोत्तम मास, अधिक मास के अंतर्गत, क्या विशेष है ये एकादशी? कोई कुछ जानते हैं, कुछ बताना चाहते हैं? इस एकादशी का क्या नाम है, क्या नाम है, क्या कथा है? कमला एकादशी कहते हैं प्रभु जी, आज कमला की एकादशी। ओके, और कोई और कुछ और कुछ जानी ना? पद्मिनी एकादशी भी बोलते हैं ना? पद्मनी जी, एकादशी, वेरी गुड। पद्मनी एकादशी इसका नाम है। और कुछ जानते हैं नाम को छोड़ करके? और कुछ? धीर कृष्ण प्रभु ने एक बन महाराज जी के ग्रुप का वीडियो भेजा था। डंडी महाराज, बन महाराज जी के ग्रुप का एक वीडियो भेजा था। इस एकादशी की छोटी सी कथा बताई थी भक्तों ने उसमें। और हाँ प्रभु जी, ने भी बड़ा लंबा चौड़ा एकादशी की महिमा का भी डिटेल भेजा था। तो आप लोग बताइए। पुष्पा दीदी, हरे कृष्णा, आपका स्वागत है। और आप आगे बढ़िए, एकादशी का फल सबको बताइए और सबका आशीर्वाद और एकादशी का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। क्या नाम है एकादशी का, क्या कथा है, क्या महत्व है? आप कर सकते हैं। और प्रभु जी, एकादशी का कथा मैं बोल सकती हूँ, फल तो जो है फल तो आपको बताइए क्या है। हाँ। ठीक, बताइए। हरे कृष्ण, धन्यवाद सबको। प्रभु जी, इस एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। और इसकी कथा ऐसे है कि बहुत पहले की बात है। एक माहिष्मति नाम के राजा रहते थे, उनकी बहुत सारी पत्नी थी। तो वो बहुत अच्छे राजा थे, मतलब धन धान्य से भरे हुए थे और प्रजा का ख्याल रखते थे। लेकिन उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इस वजह से उन्हें बहुत दुख था। और तो वो जब उन्होंने बहुत सारे दान, यज्ञ और पूजा पाठ करवाए, लेकिन फिर भी उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तो फिर उन्होंने वन जाके तपस्या शुरू कर दी। और उनके साथ उनकी एक प्रिय पत्नी जो थी, पद्मिनी, रानी पद्मिनी, वो भी उनके साथ गई। और बहुत साल की तपस्या के बाद भी उनको कोई मतलब कुछ भी वरदान नहीं मिला, कोई भगवान की प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई। तो उन्होंने तो फिर रानी पद्मिनी ने माता अनुसुईया के पास जाके पूछा कि क्या करें कि हमें पुत्र प्राप्ति हो। तो माता अनुसुईया ने बताया कि हमें ये पुरुषोत्तम मास वाली एकादशी, पद्मिनी एकादशी करो और उससे जरूर आपकी जो भी मन की इच्छा है पूरी होगी। तो फिर उन्होंने पद्मिनी एकादशी किया और उन्हें एक बहुत अच्छे संस्कार के साथ पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन वन महाराज जी बोले थे कि एकादशी देवी तो हमें सब कुछ प्रदान करने वाली है, भौतिक जीवन में भी पुत्र, जॉब, पैसे जो भी हम मांगे वो सब प्रदान करती है। लेकिन हमें बेसिकली भक्ति मांगनी चाहिए, जो हमें दूसरे जन्म तक भी हमारे कैरी फॉरवर्ड कर सके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। बहुत सुंदर। पुष्पा दीदी ने पूरा कथा सुनी महाराज जी की और उसको एग्जिट समझाया, बहुत सुंदर। और कोई वक्त कुछ और बोलना चाहते हैं? प्रभु जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि आज के दिन जो हम चौराष्टकम पढ़ते हैं उसका फल 1,00,000 गुना होता है। ठीक है, फिर चौराष्टकम भी पढ़ लेंगे। क्या टेंशन है हमारे पास पढ़ने में। और कुछ पॉइंट? अल्दोह इस्कॉन डिजायर ट्री पे से क्या नाम है, प्रत्युषा दीदी ने, पद्मा दीदी ने, पद्मावती है ना उनका नाम, पद्मावती दीदी ने भी
कथा भेजी जिसमें संक्षेप में वर्णन किया गया है कि इस एकादशी को कैसे पालन किया जा सकता है। अब भक्तगण केवल भक्ति भाव से ही पालन करते हैं, भक्ति को ही प्राप्त करने के लिए पालन करते हैं, परंतु अगर कोई सही में भी, जैसे हमारे आज महायोगी महाराज भी कह रहे थे कि सही में अगर पालन करना है तो प्रभु जी भी कहते हैं कि दशमी के दिन एक टाइम पाओ केवल फलाहार, दशमी एकादशी के दिन निर्जला और द्वादशी को एक टाइम अन्न और एकादशी की रात्रि को जागरण। अल्दो गुरुदेव भी इसको एक दो जगह कथाओं में वर्णन किए, परंतु कलयुग के जीवों की जो अवस्था है उसमें वह इस प्रकार के व्रत को पालन करने में असमर्थ है। इसलिए भक्ति भाव से अपनी 11 इंद्रियों को ठाकुर जी की सेवा में लगा लीजिए और प्रेम से राधा गोविंद का भजन कीजिए, कथा कीर्तन में अधिक भाग लीजिए। यही एकादशी का वैशिष्ट्य है। परंतु अगर विशेष रूप से इस पद्मनी एकादशी जो 3 साल में एक बार आती है, इसके वैशिष्ट्य को समझेंगे तो खुद गोस्वामी वर्णन करते हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा था, तब उन्होंने इस विशेष एकादशी का वर्णन करते हुए कहा कि जो भी इस एकादशी को व्रत को करेगा वो सीधा मेरे धाम को प्राप्त होगा। कोई भी बद जीव 3 साल में एक बार ये महापुरुषोत्तम महीने में जो एकादशी आने वाली, चाहे आपको एकादशी कर पाए न कर पाए, प्रयास करें कि सबसे एकादशी करवाएं। अभी तो चली गई, जिसने की उसने की, 3 साल बाद फिर मौका मिलेगा, जिसको मिलेगा उसको मिलेगा। परंतु भगवान श्री हरि वर्णन करते हैं कि वो मेरे धाम को प्राप्त होगा, क्योंकि यह एकादशी मेरी तरह ही समस्त पापों से क्षय करने वाली है। इवन ब्रह्मा जी भी इसका गुणगान नहीं कर सकते हैं, ब्रह्मा जी की इसके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। पुष्पादी ने थोड़ा बहुत तो कर दिया, पर ब्रह्मा जी नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से इस पाप मोचनी, पापों को खत्म करने वाली एकादशी का वर्णन किया है। कैसे इसका पालन किया जाएगा, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं दशमी के दिन एक टाइम खाओ, उड़द दाल नहीं खाओ, चना नहीं खाओ, पालक नहीं खाना, पनीर नहीं खाना। वैसे तो चतुर्मास में हम सब लोग, ये पुरुषोत्तम मास में हमारे सारे नियम चल ही रहे हैं उड़द दाल के और बाकी सब चीज़ों के, और एक टाइम खाने के भी वैसे नेचुरली ही चल रहा है। परंतु फिर भी इस व्रत के अनुरूप किया जाए तो और भी अच्छा है। और कांसे में नहीं खाना है, या इन 8 चीज़ों को दशमी के दिन हमने नहीं खाना चाहिए। फिर एकादशी को सुबह नहा धो करके किसी स्थान, गंगा जमुना सरस्वती है तो अच्छा, नहीं तो घर में ही उनको बुला करके वर्णन करते हैं गाय के गोबर से मिट्टी में मिला करके शरीर को लगा देनी चाहिए। साथ में तिल के पेस्ट को भी लगाना चाहिए। कुशा घास और आंवला का पाउडर जो है, आंवलिका अर्थात आंवला, उसको भी शरीर पे लगाना चाहिए। इन सबको मिला करके एक पेस्ट बनाओ और शरीर पे लगाओ, फिर अच्छे से उसको धोवो और फिर प्रार्थना करो इन्हीं सब वस्तुओं की क्या आप हम पर कृपा करें। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये धरती ब्रह्मा जी द्वारा रचित है, भगवान वराहदेव ने इसको स्पर्श किया है, कश्यप मुनि ने इसको पवित्र किया है, और इस प्रकार से इस गोबर, मिट्टी, आंवला का पाउडर और तिल का पाउडर, ये सब मिला करके, कुशाग्रास, ये सब मिल करके जो पेस्ट बनता है उसको लगाना चाहिए था। और फिर साफ जल से फिर से स्नान आदि करना चाहिए। ये गोबर जो है ये परम पवित्र हमारी सर्वोत्तम माता गौ माता के पेट से आया है, जो कि सबसे पवित्र है। इसलिए
इस गोबर से लेप करना परम पवित्र महाजात माना जाता है। आंवला का पेड़ तो आपको पता ही है किस प्रकार से ब्रह्मा जी द्वारा यू हैव टेकन बर्थ फ्रॉम द सैलवया, ब्रह्मा जी के मुख से जो लाल टपकती उससे इसका जन्म हुआ है। इसलिए ये पवित्र, इससे बड़ा पवित्र क्या करे जो ब्रह्मा जी पवित्र करने वाला है। और भगवान विष्णु जो समस्त कारणों के कारण है, शंख चक्र पद्मधारी है, उनका ध्यान करते हुए, समस्त नदियों का ध्यान करते हुए स्नान आदि करना चाहिए। फिर वरुण देव का, गंगा देवी का, यमुना महारानी का गुणगान कीजिए। वो अष्टकम आप सुबह पढ़ते ही हैं तो ऑटोमेटिक आपका हो ही जाता हुआ। फिर अपने मुख को, अपने बाजुओं को, सभी को, शरीर को अच्छे से स्नान करना चाहिए। और फिर आगे बताया गया इस प्रकार से, श्री किसी मटके में वहाँ पर एक सोने का ढक्कन रखते हुए या चांदी का ढक्कन रखते हुए उस पर राधा गोविंद के शिव विग्रह को स्थापित करो, फिर उनका पूजन करो, नहीं तो शिव पार्वती के शिव विग्रह को स्थापित करके पूजन करो। इस प्रकार से पूजन की विशेष विधि बताई गई है इस पद्मनी एकादशी के लिए। फिर आप रात्रि भर जागरण कीजिए, दिन भर निर्जला रखिए, निरंतर भगवान का भजन कीजिए। जो रात्रि के 12 बजे तक जगेगा उसको अग्निष्टोम का यज्ञ का फल मिलेगा। जो 10 बजे तक जगेगा, जो 12-1 बजे तक जगेगा उसको अग्निष्ट होम के साथ साथ वाजपेयी यज्ञ का भी फल मिलेगा। जो सुबह मंगलारती तक जगेगा उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। और जो पूरी रात्रि जगेगा उसका क्या फल मिलेगा इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। उसको तो राजसूय यज्ञ का फल मिलेगा, चलो उसको भी मिलेगा। कहते हैं इस व्रत से बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं है। एकादशी व्रत वैसे ही सर्वोत्तम व्रत है और विशेष रूप से 3 साल में एक बार आने वाली पद्मनी एकादशी, इसके व्रत से मिलने वाले फल को कोई भी किसी भी के साथ, किसी भी वस्तु के साथ मिलाया नहीं जा सकता। न कोई यज्ञ, न कोई ज्ञान, न कोई तपस्या, न कोई विद्या, न कोई तप इसकी बराबरी किया जा सकता है इसको व्रत करने का। जागरण का वो फल था जो आपको मिला राजसूय, पद्म, वाजपेयी यज्ञ आदि यज्ञ करने का, पर इसका, इस व्रत को करने वाले का जो फल मिलेगा उसको किसी के साथ भी कंपेयर करना असंभव है। इवन समस्त तीर्थों में स्नान करने का जो फल मिलता है उससे भी असंभव है। इसलिए रात्रि भर जागरण करने से, सुबह ब्राह्मणों को भोजन करते हुए, उनको कुछ दान देते हुए, फिर जो व्यक्ति अपना व्रत का पारण करेगा। कल का समय व्रत पारण थोड़ा सा पहले है, हाँ कह रहे हैं 7, 7:30 से पहले कर लो। 7:45, 8:45 था, 8:42 से पहले। तो 8, 8:30 से पहले व्रत पारण कर लेना सूर्योदय के बाद। ये कल के लिए विशेष है। और पुलत्स्य मुनि की कथा भी इसमें है। कृत्यवीर की कथा ऑलरेडी, पुलत्स्य मुनि कथा जो सुनाते हैं कृत्यवीर की पुत्र प्राप्ति की, वो आपने ऑलरेडी पुष्पा दीदी के मुखारविंद से सुनी। तो इस प्रकार से ये विशेष एकादशी, चूंकि ये एकादशी जो है विशेष रूप से चतुर्मास में नहीं अपितु पुरुषोत्तम मास में प्रकट हुई है। और इस कथा को सुनने वाले भक्तों को भी बहुत बहुत लाभ होने वाला है। कहते हैं इस एकादशी को, इस कथा को सुनने मात्र से महाराज युधिष्ठिर तो आनंदित हुए। उन्होंने पद्मनी एकादशी को बड़े उत्साह के साथ पालन किया। और जो भी वक्त इस एकादशी के दिन व्रत करता है चतुर्मास में, इन नियमों का पालन करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए, और जो इस कथा को सुनता है उसको श्री हरि का नाम ही प्राप्त सीधा हो जाता है। इसलिए कोई साधारण एकादशी नहीं है। चतुर्मास मतलब 4 साल 3 साल में एक बार आ रही है। इसलिए आशा करते हैं आप सब ने अच्छे से इस एकादशी व्रत का पालन किया होगा। सुबह से भजन, साधन, कीर्तन, सेवा में व्रत रहे होंगे और अभी भी कथा कीर्तन में हैं। अगर किसी कारण से अभी तक भी ठीक से भजन नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। 8:44 हो गया, सुबह 8:44 तक 12 घंटे अभी भी आपके पास है व्रत पारण के समय तक। व्रत पारण करने के लिए जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। भले ही स्नान किया हो, नहीं किया हो, आनी किया हो, नहीं किया, अगर समय आ गया है व्रत पालन करने का
तो अवश्य सब लोग समय पर एकादशी व्रत का पालन करेंगे। इसलिए इस विशेष एकादशी का हमने यहाँ पर शास्त्रों में वर्णित विधि विधान को पढ़ा, सुना और पालन करने का प्रयास किया। अभी अगली एकादशी भी आएगी जो इसी पुरुषोत्तम मास में, तो किसी कारण से अगर कोई नियम ठीक से नहीं पालन कर पाए तो अगली बार अवश्य करें। परंतु एकादशी देवी वैसे ही भक्ति जननी है, भक्ति प्रदान करने वाली है, और इस पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप से एकादशी आई है तो इसलिए इसका फल और भी विशेष हो जाता है, क्योंकि ये महीना ही स्वयं श्री हरि का महीना है। इसलिए आप सब लोग अवश्य ही एकादशी को ठीक से पालन करेंगे। और बाकी भक्तगण जो बाद में जुड़े इस कथा में, आपका भी हार्दिक स्वागत। फिर से बीना दीदी, सुनंदा दीदी, प्रवीणा दीदी, प्रिंसी दीदी और संगीता दीदी, हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका स्वागत है। हरे कृष्ण। संगीता दीदी पहली बार आप जुड़े, आपका स्वागत है इस कथा में। यहाँ पर हम लोग रोज 8 से 9 बजे तक जुड़ते हैं और एक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। थोड़ा सा ग्रंथ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2 चैप्टर, तीसरे चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं। शायद थोड़ा बहुत आपको समझ में नहीं आएगा, मगर कुछ दिनों में रेगुलर कथा में आने से फिर आपको सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। इसलिए जैसे तैसे बैठे रहिए, कथा सुनते रहिए। इस परिवार में हम लोग परिवार की तरह है, एक ही जाति के, स्निग्ध सजातीय, इसलिए बिना झिझक कोई प्रश्न हो कभी तो पूछ सकते हैं और किसी से भी आप वार्तालाप करके अपने भजन मार्ग को सहायता कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ। ये ग्रंथ स्वयं नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर परम पूज्य श्रीला लोकनाथ गोस्वामी जी के शिष्य, भगवान के परम प्रिय मंजरी स्वरूप में राधा गोविंद की सेवा श्री गोलोक वृंदावन धाम में करते हैं। उन्होंने कृपा करके हम सब पर भक्ति का जो लक्ष्य है प्रेम, हमारी भक्ति का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। कृष्ण की प्राप्ति नहीं, गोविंद की, राधा रानी की प्राप्ति नहीं, अपितु कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, राधा दास्यम की प्राप्ति। जिस प्रकार से बिना प्रेम के कोई भी जीव किसी प्रकार की सेवा नहीं करेगा, सेवा में कोई रुचि नहीं आएगी। इसलिए बिना प्रेम प्राप्त किए गोविंद के न तो धाम में जाया जा सकता है और ना ही गोविंद की सेवा प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए अवश्य ही हम सब लोग, कृष्ण प्रेम हमारा लक्ष्य है। उस कृष्ण प्रेम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने इस ग्रंथ को प्रकाशित किया, इस ग्रंथ को लिखा कि आप उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता है वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आप सब लोगों के लिए। जिस प्रकार चंद्रमा की रोशनी शीतलता भी प्रदान करती है, रोशन भी प्रदान करती है, और जो सीक्रेट, जो रहस्य और जो खजाना है उसको प्राप्त करने के लिए बड़े ही सावधानी के साथ, बड़ी ही सतर्कता के साथ रात्रि में और चंद्रमा की रोशनी के शीतल किरणों के अंतर्गत उसको प्राप्त किया जाएगा। वो रास्ता किस प्रकार से प्रकाशित हो रहा है, नरोत्तम दास ठाकुर कृपा करके हम सबको बता रहे हैं। किस प्रकार से श्री गुरुदेव का पदाश्रय ग्रहण करना है। श्री गुरु चरण पद्मा केवल बखति सदमा वंदो मोई सवादान माते। श्री गुरु चरण पद्म की केवल भक्ति प्रदान करने में समर्थ है, इसलिए वंदो मोई, इनका वंदन करो सावधान हो करके। और साथ ही साथ इस गुरु चरणों में ही कृष्ण प्रेम रूपी रस की प्राप्ति होती है, इसलिए उस रस का रसास्वादन करो, उस रस का रसास्वादन करो। इनकी कृपा से ही कृष्ण प्रेम, जहारा प्रसादे बाई ए भव तरी आ जाए, कृष्ण प्राप्ति होए जहां होते। इनकी कृपा से ही इस भवसागर से पार होया जा सकता है। बिना कृपा के
हम अपने साधन के बल से कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। आजकल कोई भी ऐसा कलयुगी जीव में सामर्थ्य नहीं है कि अपनी साधन के बल से कुछ भगवत धाम की प्राप्ति कर सके। केवल कृपा सिद्धि संभव है, और कृपा के लिए उनसे प्रार्थना, उनकी आज्ञा पालन, जैसे वो बताएं वैसा करें। इसलिए हम ये साधन भजन जो भी कर रहे हैं, कथा पढ़ रहे हैं, नाम कर रहे हैं, बस गुरुदेव और वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए। हम जानते हैं हमारे सामर्थ्य नहीं है, परंतु उनको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कहा ऐसा करने के लिए, इसलिए हम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ प्रसाद ये भवतरी आ जाए, इस भव सागर को पार करके कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी, कृष्ण प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार से उन्होंने गुरुदेव का वंदना करते हुए फिर वैष्णव की वंदना की। इस प्रकार से वैष्णव के अनुगत्य में हमको रहना चाहिए। गुरुजन निरंतर भ्रमण करते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, इसलिए किसी वैष्णव के अनुगत्य में, एक श्रवण गुरु, एक भजन गुरु के अनुगत्य में, शिक्षा गुरु के अनुगत्य में रहते हुए भजन मार्ग में आगे बढ़ना है, क्योंकि केवल आश्रय में रह करके ही भजन होता है। आश्रय लैया बजे कृष्ण ताहे नाही तजे, आर सब मरे अकारण। आश्रय लेकर के जो भजन करता है, कभी भी भगवान उसको त्यागते नहीं है, हमेशा उनको अपने चरणों की छाया प्रदान करते हैं। पर जिन्होंने आश्रय नहीं लिया है, जिनका कोई आश्रय नहीं है, उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए भागवत का, गुरुदेव का, वैष्णवों का आश्रय लेकर के भजन करेंगे। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं भजन कैसे करेंगे। अच्छा ठीक है, आपने गुरु का भी वैष्णव के अनुगत्य में रहे, अब रह रहे हैं, पर आगे कैसे बढ़ोगे, करना क्या पड़ेगा? उसके लिए कह रहे हैं नवदा भक्ति के अंगों का पालन करो। जो भक्ति के 9 अंग है, 64 अंग जो भक्ति के हैं, उनका पालन करो। 64 लिम्स ऑफ भक्ति। तुम जो भवसागर में हम गिरे हुए हैं, किसी समुद्र में गिरे हुए हैं, और यहाँ से बहुत सारी रस्सियां लटक रही है बाहर निकलने के लिए, इस कुएं से, इस नदी से, हमको तैरना नहीं आता है। अब किसी एक रस्सी को पकड़ करके बाहर आ जाओ। बहुत सारी रस्सियां लटका के रखी है गुरुदेव ने, भगवान ने बाहर निकलने के लिए। उनमें से विशेष रूप से 64 प्रकार की रस्सियां, किसी भी एक का पालन करने से भी प्रेम प्राप्त हो सकता है, परंतु दृढ़ता के साथ एक निष्ठ करना पड़ेगा, क्योंकि एक निष्ठ और एकांतिक उसी भक्ति के अंग को पालन करना पड़ेगा। और विशेष रूप से उन 64 भक्ति के अंगों में से 9 भक्ति के अंग विशेष रूप से पालन कीजिए। अगर आप वो पालन करेंगे तो इनमें शीघ्र प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि ये रस्सी बड़ी मोटी है, बड़ी तगड़ी है, बहुत पावरफुल है। आपको शीघ्र ही वापस बाहर इस भवसागर से निकालेगी। न केवल भवसागर से निकालेगी, अपितु इसका जो दूसरा छोर है इस रस्सी का, ये सीधा गोलोक वृंदावन धाम तक जाने वाला है। इसलिए नवदा भक्ति विशेष रूप से पालन कीजिए। नवदा भक्ति में भक्ति के 9 अंग बताए गए। क्या है भक्ति के 9 अंग, ये आप बताएंगे? सात हो गए। दीक्षा की आवाज आ रही किसी को? नहीं आई प्रभु जी। कीर्तन, स्मरण, श्रवण, कीर्तन, श्रवण, और 3 हो गए। 9 बताने हैं। वंदनम पाद वंदनम पाद सेवनम, वंदनम पाद सेवनम 6 हो गए। अर्चनम, अर्चनम वंदनम पाद सेवनम 6 बोल दिए। श्रवण कीर्तन स्मरण 3 3 3 6। आगे धाम निवास, साक्ष्यम दास्यम साक्ष्यम, साक्ष्यम दास्यम हो गया 8। एक बचा फिर भी आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन। इस प्रकार ये नवदा भक्ति के 9 अंग है, 9 रस्सियां हैं। पकड़ लो किसी भी एक को, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, आप बोलेंगे हमको तो कहाँ से पाद सेवन हमको नहीं आता है, कहाँ मंदिर जाएंगे, कहाँ पाद सेवन करेंगे, कैसे पाद सेवन करेंगे? उसके लिए भी उपाय बताया राधा, पर फिर भी बताया अगर आप 9 भक्ति के अंगों को नहीं पालन करते हैं तो कम से कम भक्ति के 3 अंगों का पालन कीजिए। इतना भी कर लेंगे, इन 3 रस्सियों को पकड़ लेंगे तो सीधा गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति गारंटी है। कृष्ण प्रेम इस भवसागर से इसी जन्म में पार होकर के कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो 3 भक्ति के अंग बताए, इन्हीं 9 में से कौन से बताए? श्रवण कीर्तन स्मरण। श्रवण कीर्तन, वही 3 मैंने जो बोले, श्रवण कीर्तन स्मरण, वही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। और बताया
विशेष रूप से ब्रज भक्ति करने के लिए पंचंगा भक्ति को भी हमारे गुरुवर्गों ने वर्णन किया है करने के लिए। ऑल्दो वो 5 अंग भक्ति नवदा भक्ति के अंतर्गत या नवदा भक्ति में भी उनका समावेश है, पर फिर भी भक्तों को इस पंचंगा भक्ति को करना चाहिए। क्या है पंचंगा भक्ति? ये सब भूल जाते हैं राधर। नवदा भक्ति तो चलो भजन से याद रह गया, श्रवण कीर्तन सिमरन वंदन पाद सेवना दास रे पूजन सखी जना आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष। चलो ये तो याद रह गया। पंचंगा भक्ति साधु संग, साधु संग, ब्रजवास, ब्रजवास, वेरी गुड, 2 हो गए। भागवत ग्रंथ का श्रवण, नाम संकीर्तन और हाँ। विग्रह का अर्चन। 4 हो गए। लास्ट क्या बोला? अर्चन विग्रह अर्चन। का। तो ठाकुर जी नवदा भक्ति में भी ये थे, यहाँ पर भी है, पर विशेष रूप से श्रवण कीर्तन इसमें आ गया। श्रवण कीर्तन आ गया, मथुरावास, मथुरा में रह करके वृंदावन में रहते हुए साधु संघ के अनुगत में रहते हुए करना पड़ेगा, और श्री विग्रह का सेवन अर्चन वंदन भी करना चाहिए। विशेष रूप से गृहस्थियों को घर में ठाकुर जी विराजमान करके राधा गोविंद गौर नित्यानंद जगन्नाथ जी अपने भाव अनुसार आप किस भाव में सेवा करना चाहते हैं, किस रूप में सेवा करना चाहते हैं, उसके अनुसार अपने ठाकुर जी को विराजमान कीजिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये रखा है तो मैं भी रखूंगा, सारी दुनिया गोपाल रखती तो मैं भी गोपाल रखूंगी, सारी दुनिया शालिग्राम रखता तो मैं भी शालिग्राम रखूंगा। डोंट फॉलो पब्लिक, फॉलो गुरु वैष्णव, फॉलो गुरु परंपरा। कौन से विग्रह की सेवा करनी चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए, जैसा आपका गुरु जी का जो स्वरूप है, आपका जो मूड है, आपका जो सेवा भावना है, उसी भावना के अनुसार सेवा करना ही चाहिए। पर गृहस्थियों को अवश्य ही गौर नित्यानंद राधा गोविंद गौर गदाधर जगन्नाथ जी पर बहुत उच्च सेवा करनी प्रभु जी हम प्रभु जी हम गृहस्थियों को इम्पोर्टेंट है कि गौर नित्य ही रखना है? नहीं, ऐसा इम्पोर्टेंट, राधा कृष्ण भी रख सकते हैं। आप में अगर क्षमता है, शक्ति है सेवा करने की, राधा गोविंद साक्षात विराजमान है, जगन्नाथ जी भी रख सकते हैं। गौर नित्यानंद परम करुण है, कलयुग पावन अवतारी है, उनको रखेंगे तो शीघ्र कृपा ज्यादा मिल जाती है। गौरंग महाप्रभु राधा कृष्ण युगल किशोर है ही, और नित्यानंद प्रभु गुरुदेव और नित्यानंद प्रभु भी है, तो राधा गोविंद भी आ गए, गुरुदेव नित्यानंद तत्व भी आ गए आपके पास। इसलिए कलयुग में ज्यादा इनको सेवा करने से अपराध लेते नहीं है। गौरना में अपराध विचार नहीं है, और गौर नित्यानंद की सेवा में भी अपराध का इतना विचार नहीं है जितना राधा गोविंद की सेवा में है। राधा रानी कृष्ण नाम में अपराध विचार है, और कृष्ण राधा गोविंद की सेवा में थोड़ा अपराध ध्यान रखना पड़ता है, शुद्धि का, समय पर भोजन का, समय पर आरती का, क्योंकि स्वयं भगवान है। गौर नित्यानंद के साथ थोड़ा सा अपराध वो नहीं लेते हैं। ठीक है, कलयुगी जीव है, बद्ध जीव है, नहीं सामर्थ्य है, कोई बात नहीं, इतना कर रहा है क्योंकि वो कृपालु है। वो ये नहीं, कोई योग्यता नहीं देखते, वो कोई किसी प्रकार से कोई जड़ अंधावधि सभी पार हो गए। वो ये नहीं देखते कि इसमें कितना ज्ञान है, कितनी विद्या है, कितना बुद्धि है, कितना बल है, क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, शुद्धि कर रहा है, नहीं कर रहा है। बस वो देखते हैं हृदय से इसको सेवा करने की भावना है, इसलिए उनका ज्यादातर भक्तगण उनको स्थापित करते हुए उनकी कृपा याचना करते हैं। पर राधा रानी कृष्ण का श्याम सुंदर को रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते। और अगर आपका वात्सल्य रस है तो गोपाल जी को रखिए, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं। प्रभु जी मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ कि हमारे गुरुदेव, मुझे इतना नहीं है इतना नॉलेज, हमारे गुरुदेव के प्रति हमें किसको रखना चाहिए सबसे ज्यादा? आपने तो बोला गृहस्थ के लिए नित्य गुरुदेव, मतलब उसके ज्यादा नहीं। हमारे गुरु परंपरा में या तो गौर नित्यानंद या तो राधा कृष्ण का ही सेवा पूजन करते हैं। लड्डू गोपाल का नहीं, ये तो राधा कृष्ण, यही हमारा परंपरा है, यही हमारा भाव है। अभी हमने भजन गाए, वृषभानुस्तु चरण सेवे होई बे पालेदासी। पालेदासी का लड्डू गोपाल से क्या लेना देना? वही मैं बहुत महीनों से सोच रही। कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल अब बड़े हो गए, अब वो कृष्ण बन गए, अब उनका उम्र हो गई, जवान हो गए,
उनको निताय गौर बना सकते हैं? क्यों नहीं रख सकते? राधा गोविंद को रखो। गोपाल तो छोटे से हैं, घर में बैठे हुए छोटे रूप में है, और बड़े रूप में राधा गोविंद है विराजमान, क्यों नहीं रख सकते? ठीक है, कौन चिंता करता है? गोपाल बड़े हो गए, अब वो आ गए बड़े रूप में, छोटे रूप में वो उनका प्रतीक है। प्रणाम जब भोग लगेगा तो दोनों को लगेगा, आरती को दोनों को होगी, पर हमारे हृदय में राधा गोविंद विराजमान है, राधा गोविंद की सेवा होगी। यही हमारे गुरुवर्गों ने कहा है, राधा गोविंद की सेवा कीजिए, गौर नित्यानंद की सेवा कीजिए, ये विशेष है। और अगर आप नहीं होता अभी तक तो ठीक है, चित्रपट रख दीजिए, फोटो रख दीजिए, वो भी एक ही है, अभिन्न है। विग्रह कई प्रकार के हैं, मिट्टी का, काष्ठ का, मार्बल का, पंचधातु का, नहीं तो जो फोटो होता है वो भी विग्रह का काम करता है। पर हमको श्रृंगार करने की इच्छा हो रही है, हमको अभिषेक करने की इच्छा हो रही है, हमको कुछ उनका चरण दबाने की इच्छा हो रही है, कुछ अगरू लगाने की इच्छा हो रही है, तो ये सब चीजें फोटो में नहीं हो सकती। इसलिए विग्रह, पंचधातु का विग्रह को स्थापित किया जा सकता है, अदरवाइज उसमें और इसमें कोई भेद नहीं है। परंतु ये सेवाएं, कपड़े लगाना, ड्रेस लगाना, उनके लिए सुंदर श्रृंगार करना, ये कैसे फोटो को करोगे? तो जिससे जैसे जैसे हृदय में ये सेवा के भाव आएंगे, मैं अधिक सेवा करूं, अधिक सेवा करूं, और सेवा करूं, तभी हृदय में विग्रह स्थापन करने की भावना भी आएगी। ऐसा हुआ ना कि क्लास में ऊपर चढ़ गया, नर्सरी में नहीं बैठना है, फर्स्ट सेकंड वरना ऐसा ना। वो एक ही क्लास में बैठे रहना। ठीक। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर प्रवर्णन कर रहे हैं कि नवदा भक्ति के अंगों के अंतर्गत पंचंगा भक्ति पालन कीजिए। इसलिए बताया गया अर्चन भी पालन करना है पंचंगा भक्ति के अंतर्गत। साधु संग तो है ही है, श्रवण कीर्तन तो कर ही रहे हैं, परंतु और अधिक बढ़ाते रहना है। और मानसिक रूप से वृंदावन में वास कीजिए अगर शरीर से नहीं हो पा रहा है। और फिर उन्होंने हमको समझाया, नवदा भक्ति तो कर रहे हैं, परंतु अपनी बुद्धि को यथावथा मत पटको, एक जगह एक निष्ठ होकर के एकांतिक भजन केवल कृष्ण का करना है। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भजन मेरा करता है उसी का कार्यभार मैं संभालता हूँ, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है जीवन में। केवल मेरा भजन करने वाला अनन्य भजन। और अनन्य भजन के लिए नरोत्तम दास रूप गोस्वामी ने बता दिया अनन्य भजन किसको कहते हैं, एकांतिक भजन किसको कहते हैं। अनन्य भजन अगर करना हो तो उसके लिए 3 कंडीशंस बताई। क्या है 3 कंडीशंस? कौन बताएगा? स्वामी दीदी बताती है हमेशा। और कोई बता सकता है क्या अनन्य भजन की 3 कंडीशंस? क्यों नहीं बता सकते? मैं हर मंथ के एंड में एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, नहीं तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो हो गया बहुत आपका यहाँ पर फिर आराम। और मैं सर्टिफिकेट भी दिलाऊंगा गोविंद गौड़िया मठ से आपको, बढ़िया सुंदर सर्टिफिकेट फ्रेम करके घर में रख लेना, हमने इस टॉपिक को पास किया। अगर उससे काम चलेगा, ऐसे नहीं काम चलने वाला। तो अनन्य भक्त की कंडीशन बताओ जल्दी। अच्छा एक कंडीशन बता दो कोई, चलो 3 छोड़ दो। बताओ पुष्पा दीदी। प्रभु जी, कृष्ण के अलावा किन्हीं और की पूजा नहीं करनी। ओके, एक किन्हीं कंडीशन। और की शरणागति नहीं करनी। ओके, एक कंडीशन। बाकी 2 कंडीशन। अन्य शास्त्रों को नहीं सुनना है, ना ही उनकी देवी देवताओं की ओर हमें जाना है। ये भी अन्य अभिलाषा भी नहीं करना, मतलब कृष्ण प्रेम के अलावा हमें कुछ और। सिर्फ कृष्ण प्रेम के। ठीक है, दैट इज नाइस पॉइंट। अनन्य भक्ति में और 2 पॉइंट्स क्या है? और कौन बताएगा? ठीक था वो पॉइंट, बट इट इज टू द पॉइंट, उसको थोड़ा और करेक्ट करना पड़ेगा। बताओ बीना दीदी। बीना दीदी है कि नहीं? पल्लवी दीदी, मुकेश प्रभु बताओ। आप बहुत दोनों से कुछ बोल नहीं रहे हैं। सब तबियत वगैरह ठीक है ना? गाँव चले गए थे, अभी आया हूँ। ठीक है, फिर ठीक है। गाँव चले जाना ठीक बात है, पर तबियत ठीक रहना चाहिए। तो बहुत दिनों से बोल नहीं रहे। गाँव में बोलना अलाउड नहीं है? नहीं प्रभु जी, वहाँ पे नेटवर्क जगह पे नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा था, डिस्टर्ब नेटवर्क का गड़बड़ हो जाता है। ये तो गाँव में प्रॉब्लम है अभी भी, भारत के देश के गाँव में। ठीक है, और कौन बताएगा? जल्दी बताओ, फिर टाइम आगे बढ़ेंगे। 9 बज गया, हमारे पास 20 मिनट और है। ठीक है, बताओ शिवानी दीदी।
भक्ति के लिए भक्ति का ही सहारा लेना, ज्ञान और कर्म आदि का कोई सहारा नहीं लेना। और तीसरा? एक तो वही है, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा नहीं करना, और अनन्य भक्ति केवल कृष्ण के प्रति होनी चाहिए। तो बताया था पहला। जैसे अनन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावर्तम अनुकूल कृष्ण भक्तिरुत्तमा में भी इस श्लोक के द्वारा भी हम इस चीज को समझ सकते हैं कि केवल कृष्ण भक्ति ही हमारा एकमात्र, हमारे इष्ट केवल कृष्ण है। हम केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की ही भजन भक्ति करेंगे और किसी भी अन्य देवता के पास नहीं जाएंगे। आप किन किन के देवताओं के पास जाते हो अपना दुखड़ा रोने के लिए? इसके बाद जाते हो अपनी तू दीदी के पास नहीं प्रभु जी। किसी के पास नहीं। प्रिंसी दीदी आप कहाँ कहाँ जाते हो? ठाकुर जी की जो इच्छा वो देंगे, वो करेंगे। हमने सौंप दी अपनी डोर उनके हाथ में, तो हम क्यों मांगे आप। वेरी गुड। सुनंदा दीदी आप कहाँ कहाँ जाते हो? नीता दीदी, कालिंदी दीदी, मंजरी दीदी? प्रभु जी जाते तो नहीं है, लेकिन अगर कोई मिल जाते हैं मंदिर में तो प्रणाम करके कृष्ण भक्ति मांगते हैं। ओके, दैट इज नाइस। पर अपना इच्छाओं को, अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहाँ कहाँ हम अपनी श्रद्धा को कहाँ कहाँ रखा हुआ है? प्रभु जी अपनी सारी इंद्रियों को सिर्फ राधा गोविंद के चरणों में, समस्त इंद्रियों को राधा गोविंद के चरणों में लगाना है, उनकी अनन्य भक्ति करना, सिर्फ अपनी समस्त इंद्रियों को एकमात्र श्री राधा गोविंद पे केंद्रित करना। तो हमारी श्रद्धा और कहीं है कि आप अपने मन में झांक के देखो थोड़ा सा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बट यू सी आपकी श्रद्धा अभी तक एक निष्ठ हुई है कि नहीं हुई है? क्या ये राधा गोविंद के चरणों में एक निष्ठ श्रद्धा हुई है, या मेरी श्रद्धा अभी भी अलग अलग जगह पर है? इतना तो हो गया है। नहीं प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रिंसी दीदी बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारी तो सिर्फ गुरुदेव में ही सारा कुछ। गुरुदेव के पास ही जाते हो, जो भी कुछ चाहिए, हाँ, जो भी कुछ करना है बस। गुरुदेव के पास, बस। तुलसी दीदी गुरुदेव से बहुत प्रेम करते हैं, इनका बड़ा भाव है गुरु जी के प्रति, बहुत अच्छी बात। पर ठीक है, आपको मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन या कोई जस्टिफिकेशन या मुझे कुछ सर्टिफिकेट दिखाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमको अपने अंदर टटोल के देखना है कि मेरी श्रद्धा क्या एक निष्ठ श्री राधा गोविंद के चरणों में हुई है, गुरु वैष्णव के चरणों में हुई है। अपनी गुरु परंपरा जो केवल एक निष्ठ भक्ति, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, जो केवल कृष्ण भक्ति, कृष्ण के अनुशील, कृष्ण श्री हरि के उनके अनुकूल और अनुकूलेन अनुशीलनम, उनकी प्रसन्नता के लिए और उनके आनंद के लिए और उनके हित के लिए ही उनका जीवन का हर कार्य लगा हुआ है। चलो उतना भी नहीं, अगर हमारी अभिलाषा कोई और है भी अभी तक जीवन में, ये भी प्राप्त करना है, वो भी चाहिए, पर वो अभिलाषा भी मैं केवल अपने श्याम सुंदर के चरणों में ही प्रकट कर रहा हूं, उन्हीं से मांग रहा हूं, उन्हीं से पूछ रहा हूं, अपने गुरुवर्गों के पास ही जा रहा हूं और कहीं नहीं जा रहा हूं। अर्थात मैं अपने एक निष्ठ राधा गोविंद के अनुगत्य और राधा गोविंद के चरणों में ही जा रहा हूं। इसको एक निष्ठ भक्ति कहा, एकांतिक भक्ति। और भक्ति करने के लिए उनकी उस कृपा को प्राप्त करने के लिए मैं किस प्रोसेस को अपनाऊंगा, किस प्रोसेस को आप अपनाना चाहते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा आप उनकी भक्ति करना चाहते हैं या करते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा करते हैं, इसने नहीं बताया था अभी तक। अब मेरे पास लेना जो है मोहन को बताइए। अनुगत्य में गुरु जी का अनुगत्य में व्हाट प्रोसेस आर अनुगत्य? साधु संग में नवधा भक्ति और उसमें भी पंचंगा भक्ति या तीन अंगा भक्ति। यस, पंचंगा भक्ति, नवदा भक्ति, 64 भक्ति, बट भक्ति के अंगों का, भक्ति के प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं। अनुगत्य में रहते हुए
कौन से रास्ते पे चल रहे हैं। रास्ते तो बहुत सारे हैं, भक्ति को छोड़ के और कौन कौन से रास्ते हैं। जैसे ज्ञान, भगवान को प्राप्त करने का दूसरा कोई रास्ता है नहीं, मतलब भक्ति के रास्ते। हाँ, अष्टांग योग, ये सब। अष्टांग योग और कर्म योग, कर्म योग और ज्ञान योग, ध्यान ज्ञान योग, योग और ध्यान योग। वेरी गुड। ये बहुत। व्हाट एल्स प्रदीप प्रभु? सांख्य योग। ओके, because Prempati Prabhu is following Jain Munis. So Sankhya also. Sorry, he is not following. I mean, his background was that. He is a very eknisht bhakt, ekantik bhakt of anabhilashta shunyam. So the point here is, बहुत सारे रास्ते हैं आध्यात्म के लिए, हमारे वेद पुराणों में बताए गए हैं आध्यात्म के लिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। परंतु जब एकांतिक भक्ति की बात कही गई है तो एकांतिक भक्ति में मतलब भक्ति ही करनी पड़ेगी। हम भक्ति भगवान श्री हरि को प्राप्त करने के लिए या भगवान श्री हरि से कुछ और भी अगर हम मांगते हैं या कुछ और भी इच्छाएं अभी तक है जीवन में, उसके लिए भी हम भक्ति योग का ही अनुसरण करेंगे। सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं बृहद भागवतामृत में, गोप कुमार ने तो गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति की केवल भक्ति योग का अनुसरण करने से। पर गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति अगर उनको पहले नहीं इच्छा थी, उनको पता नहीं था गोलोक वृंदावन धाम क्या है, वो तो इस जगन्नाथपुरी के राजा भी बने, इस धरती के राजा बने, स्वर्ग के राजा बने, ब्रह्मा की पदवी मिली। क्या उन्होंने कोई और ज्ञान, ध्यान, अष्टांग योग, सांख्य योग कुछ पालन किया? उन्होंने केवल अपने गोपाल मंत्र का ही मात्र जप किया, अपने गुरु जी का ध्यान करते हुए गोपाल मंत्र का नाम जप करते रहे बस। केवल भक्ति का अनुशीलन करने से उनको क्या प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृत की टीका में लिखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को संसार के भोगों की भी इच्छा है, आप संसार में धन संपदा, नाम, यश भी चाहते हैं, करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं, राजा महाराजा भी बनना चाहते हैं, तो भी इस भक्ति का ही अनुशीलन कर लेना। आपको मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। भक्ति मार्ग में चलते चलते आपके रास्ते में हाथ जोड़े खड़े रहेंगे ये सब सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां, नाम, यश, सब कुछ हाथ में खड़ा। हमारे को प्रयोग कर लो, हमारा यूज कर लो, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। पर तब आपको जब भक्ति के रस का जब जिसने थोड़ा सा चख लिया होगा, तब उनको बोलेगा मैं बेवकूफ हूं क्या, पागल हूं क्या, मैं पत्थर, तुम मुझे पत्थर दे रहे हो, कांच का टुकड़े दिखा रहे हो, जबकि मेरे सामने मुझे दिख रहा, मुझे हीरा प्राप्त होने वाला है, तो मैं क्यों तुम्हारा भोग करके यहाँ पर पड़ा रहूं, फिर से घूमता रहूं इसी चक्कर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि की। इसलिए भगवत प्राप्ति करने के लिए, विशेष रूप से भगवत प्राप्ति करने के लिए केवल भक्ति के अंगों का ही पालन करेंगे, उसको एकांतिक भक्ति कहा गया है। और फिर द्वितीय अध्याय में उसी चीज को नरोत्तम दास ठाकुर ने डिटेल में वर्णन करते हुए समझाया कि भक्ति की डेफिनेशन क्या है। भक्ति की डेफिनेशन क्या है? बताओ, कौन बताएगा भक्ति की डेफिनेशन क्या है? बताओ प्रेम प्रदीप प्रभु, भक्ति की डेफिनेशन, उत्तमा भक्ति की डेफिनेशन बता दो। चलो, to give you a hint, is a hint. What is the definition of Uttama Bhakti? Bhakti can be Raga Anuga, Vaidhi, then you can give so many other definitions. Yatra Ragna Apnovati. I'm not asking about it. I'm asking about what is Uttama Bhakti definition. What is the definition of Uttama Bhakti? Uttama Bhakti to Anyabilasita Sunyam Jnana Karmadi Anavratam Anukulyena Krishnanushīlanam Bhakti Uttama. Uttama Bhakti माने शुद्ध भक्ति। एक ऐसे एक तो यही रूप गोस्वामी ने जो बोला है, ये तो एक मुझे याद है। बस यही ठीक है, हमको और कहीं और आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये तो एक और ये तो बस यही काफी है। नारद मुनि ने कहा सवै पुंसा, भागवत वर्णन करता सवै पुंसा परो धर्मो यथोर भक्त दोषे अहेतु की अपरिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति, बट दैट हैज आल्सो डिफेक्ट। देयर इज नो डिफेक्ट, बट इट इज फर्दर स्ट्रीमलाइंड बाय श्रील रूप गोस्वामी इन द फॉर्म ऑफ अन्यभिलाषिता शून्यम। तो इसी श्लोक के ऊपर ये द्वितीय चैप्टर पूरा श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने हमको समझाया। दूसरी कोई अभिलाषा न होते हुए केवल कृष्ण प्रेम की अभिलाषा। ज्ञान कर्म से भक्ति ढकी नहीं होनी चाहिए। ज्ञान के द्वारा भगवान से हमारी प्रीति, भगवान की भगवत्ता, भगवान बहुत बड़े, हम बहुत छोटे हैं, उससे हम सेवा क्या करेंगे, ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए। भगवान हमारे मित्र है, हमारे सखा है, हमारे पुत्र है, हमारे बालक है, हमारे पति है, हमारे प्रेमी है।
इसलिए उनकी सेवा की भावना इस संबंध के साथ होनी चाहिए, न कि वह बहुत बड़े हैं मैं बहुत छोटा हूं, को क्या खिलाऊंगा, एक चीनी का डेला रख दिया खा लेना, आप तो भगवान हो आपको क्या खाने की आवश्यकता नहीं। उनको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। प्रेम हृदय में जागृत होना चाहिए। इसलिए ज्ञान और कर्म से ढकी नहीं होनी चाहिए, ब्रह्म सायुज्य ज्ञान की नहीं होनी चाहिए। और साथ में ये भी बताया न केवल ढकी हो, न केवल इसको आप त्याग दो, इसलिए ज्ञान कर्म शून्यम नहीं, ज्ञान कर्म अनावृतम, इससे ढकनी नहीं चाहिए। ज्ञान चाहिए भगवत भक्ति का, भगवत ज्ञान चाहिए, कृष्ण भक्ति कैसे की जाती है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कैसे होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट आर डूज व्हाट आर डोंट्स इन भक्ति योगा, वो सब चाहिए, वो ज्ञान चाहिए। उसको हम नहीं नकारेंगे, परंतु भगवान की प्रेम अगर ज्ञान से ढक जाएगा तो उस ज्ञान को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और इतना भी बताया कि ना ही केवल ज्ञान कर्म अनावृतम, ऐसे ज्ञानी कर्मियों का संग भी नहीं करना, क्योंकि उनके संग में उठने बैठने से, उनका संग करने से आपको उनकी जैसी बुद्धि आ जाएगी। कर्मी व्यक्ति बोलेगा रे संसार में बहुत मजे हैं रे, तू क्या बेवकूफी कर रहा है, सुबह शाम एक माला लगे हुए बैठा हो, अभी तो जवान है, अभी तो बच्चा है, अभी तो बुढ़ापा दूर है, बुढ़ापे में माला कर लेना। क्योंकि उसको भोग दिख रहा है संसार में, वो मिट्टी काष्ठ की लकड़ी को चूस चूस के उसका लकड़ा रस निकल रहा है। परंतु जिसने नाम रस को अनुभव किया है, जिसने गन्ने का रस पिया है, वो क्या काठ की लकड़ी के रस को मानेगा, उसकी अनुभूति है उस चीज की। हमको अनुभूति अभी नहीं है, पर गुरुवर्गों की अनुभूति है। आप बोलोगे मेरी तो कोई अनुभूति नहीं है, पर गुरुवर्ग की अनुभूति है। तो गुरुवर्गों के शब्दों पे विश्वास करते हुए उसका पालन करो, आपको भी अनुभूति अवश्य हो जाएगी। और आपको भी अनुभूति हुई होगी कुछ सालों में। भगवान ठाकुर जी अवश्य कुछ न कुछ अनुभूति कराते हैं, अदरवाइज भक्ति मार्ग में कोई टिक नहीं पाएगा। कथा में तो आएगा, 2-4 दिन में चला जाएगा, दीक्षा के स्टेज तक तो पहुंचेगा ही नहीं, गारंटी है। क्योंकि कुछ न कुछ अनुभूति हृदय में ठाकुर जी करा देते हैं। अगर नहीं भी कराई है तो अवश्य कराएंगे, बस इस प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे। ज्ञान कर्मादि सेवन मुखी जीवादो, इसको निरंतर करने से स्वयं ही स्फूर्ति हो जाएगी इसकी। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, इस भक्ति मार्ग के भक्तों का अनुशीलन करो। श्री नरोत्तम दास ठाकुर, ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूल कृष्ण विष्णु, केवल श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए, उनके हित के लिए ही भजन किया जाएगा। इसी के अनुरूप उन्होंने कहा एकांतिक भक्ति और एक निष्ठ भक्ति। एक निष्ठ भक्ति जिस प्रकार पत्नी पति के प्रति एक निष्ठ होती है, उसका सर्वस्व पति को समर्पित होता है, उसी प्रकार भक्त अपना सर्वस्व श्याम सुंदर को समर्पित करते हैं। राधा रानी की हम दासी है, हम राधा रानी की सेविकाएं, हम पाले दासी है राधा रानी की, हम मंजरीय स्वरूप में उनकी सेवा करती है। इसलिए राधा रानी हमारी स्वामिनी है और उनके अनुगत्य में ही श्याम सुंदर और राधा गौर रानी की हम सेवा करना चाहते हैं। हमारा एक निष्ठ राधा रानी के, इसलिए जितने भी भजन हम इस कार्तिक मास में या पुरुषोत्तम मास में गा रहे हैं, आप देखिए सारे भजन राधा रानी को प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण की प्रार्थना नहीं है कहीं पर, क्योंकि हम राधा रानी के दासियां हैं। और राधा रानी जिस सुख का अनुभूति करती है, मंजरी ऑटोमेटिकली उस सुख की अनुभूति करती है श्याम सुंदर से मिलन की। सर्वोत्तम बहुत ऊंची बातें हैं, जिसको जितना समझ आए अभी समझ लीजिए, पर धीरे धीरे इसकी अनुभूति भी और समझ में भी आ जाएगा। तो इसलिए एक निष्ठ और एकांतिक भक्ति को श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने यहाँ पर वर्णन किया, और फिर अंतिम श्लोकों में बताते हुए कैसे वो एक निष्ठ भक्ति के रस को रसास्वादन कर सकते हैं, निकुंज सेवा में कैसे प्रवेश किया जा सकता है, ब्रज देवियों के अनुगत्य में रहते हुए, ब्रजवासियों के अनुगत्य में। ब्रजवासी मतलब वृंदावन में जो दुकान चला रहे हैं ब्रजवासी, उनको नहीं कहते हैं, या कोई वहां पर ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है क्योंकि वृंदावन में निवास करता है, नहीं। ब्रजवासी अर्थात यशोदा मैया, नंद बाबा। ब्रजवासी मतलब सुबल, श्रीदाम, स्तो कृष्ण, मधुमंगल। ब्रजवासी मतलब रूप मंजरी, रति मंजरी, ललिता, विशाखा जी। ब्रजवासी मतलब सतो कृष्ण। ब्रजवासी मतलब रत्तक पत्रक दास्य भाव में। ब्रजवासी मतलब वृंदावन के गुलम, लता, पेड़ पौधे, नदियां, ये सब ब्रजवासी है। और ब्रजवासी मतलब उनके अनुगत्य में जो लोग है, जो रागानुगा जन है, वही ब्रजवासी जन है, जो उनका अनुगत्य पालन कर रहे हैं, उनको ब्रजवासी कहा गया है। उनके अनुगत्य में रहने वाले समस्त उनके मूड्स को, जो उनके मूड है, उन्हीं मूडों को फॉलो करने वाले, वही सब रागानुगा जन, उनको हम फॉलो करेंगे। वो वृंदावन में रहते हो, फिर या लंदन में रहते हो, या दिल्ली में रहते हो, रहते कहीं भी हो, उन्होंने वृंदावन हर जगह पर अपने साथ लेकर के घूम रहे हैं। ऐसे ब्रजवासियों के अनुगत्य में रहेंगे। चाहे फिर हमको वो लात मारें, चाहे हमको कुचलें, चाहे हमको गाली दे, हम उनको चरण नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके हृदय में ये लीलाएं निरंतर स्फूर्ति हो रही है।
जिस प्रकार से महाप्रभु कहते हैं यथा विदसातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव नापरा। आप मुझे लात मारो, कुचलो, घर से बाहर निकालो, मैं यही पड़ा रहूंगा आपके दरवाजे के बाहर। भक्तियों ठाकुर बोलते हैं अमी तो कुकुर तुमी तो ठाकुर, मैं आपका कुत्ता हूं, आपके घर के बाहर पड़ा रहूंगा, बस मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। तो यही भावना गुरु वैष्णव के चरणों में ब्रजवास निवास की प्रार्थना करते हुए, केवल ब्रजवास की जो प्रार्थना जीव करता है, केवल इच्छा प्रकट करता है, अवश्य ही उसको श्री गोविंद अपने चरणों की प्राप्ति करा देते हैं। इस प्रकार से किस प्रकार से निकुंज में सेवा करते हुए जीव भवसागर को पार करते हुए उसी निकुंज की सेवा को प्राप्त करेगा। तो अभी समय हो गया, हम एक श्लोक पढ़ेंगे क्योंकि आज हमने पूरे ग्रंथ को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया, ताकि आप सब भूल न जाए कि हमारा मेन टॉपिक था क्या। तो आज तृतीय अध्याय में प्रवेश करते हुए आत्मनिवेदन किसको कहते हैं, ये विशेष रूप से आत्मनिवेदन का चैप्टर नरोत्तम दास ठाकुर हमको समझा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत शक्ति है इस आत्मनिवेदन में। यह आत्मनिवेदन ही अभी आप समझेंगे, श्रवण कीर्तन के साथ साथ आत्मनिवेदन अर्चन में, ठाकुर जी के मंदिर में, किसी भी कार्य में आत्मनिवेदन का वैशिष्ट्य किस प्रकार से अपने आप को दे देना कि मैं अब आपका हूं, आप मेरे इष्ट हो। एक निष्ठ भक्ति में मैं केवल आपकी भक्ति करूंगा, ठीक है, एकांतिक भक्ति है, एक निष्ठ भक्ति है, परंतु मैं आपका हूं, मैं सर्वस्व आपको सौंप रहा हूं। ये आत्मनिवेदन का वर्णन करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, तुम्ही तो दयार सिंधु अदम जनार बंधु, मोर प्रभु करा अवधान, पदीना शत बोले कामत मिंगला गिले, हे नाथ करा परित्राण। हे गोविंद, you are an ocean of compassion and a friend of the destitute. Please mercifully glance at me. I have fallen into the ocean of illusory mundane life, where I am surrounded by the whale-eating Timingala fish in the form of lust. They are trying to swallow me. Therefore, oh Lord, please protect me. नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, बता रहे हैं, हे गोविंद, आप दीन बंधु हो, आप अदम जनार बंधु हो। जो अदम जीव है, जो गिरे हुए हैं, जिनके बहुत सारे अवगुण हैं, ऐसे लोगों को आप उठाते हो। यही तो आपका वैशिष्ट्य है कि करुणा निदान, करुणा करनी पड़ेगी तुझको, क्यों? वरना ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया। इसलिए वैष्णव गाते हैं, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया, कर लो अदम की नैया, बव पार है कन्हैया। पर क्यों? अच्छा हूं या बुरा हूं, पर दास हूं तुम्हारा। मैं अच्छा हूं या बुरा, मैंने आपको समर्पित कर दिया, मैं आपका दास हूं, मैंने आपको बेच दिया अपने आप को। इसलिए जीवन का मेरा तुम पर है बार है कन्हैया। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं, आप अदम जनार बंधु है, इसलिए हे मेरे प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए, अपनी दृष्टि, प्रेम दृष्टि मुझ पर कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं पड़ा हुआ हूं, पड़ी ना असत बोली ना कामत मंगल गिले। मैं इस संसार रूपी सागर में पड़ा हुआ हूं, और इस संसार रूपी सागर में एक बहुत खतरनाक मछली जो है हमेशा मुंह खोले हुए बैठी है, वो है काम। हृदय के अंदर काम वासनाएं, इच्छाएं संसार के भोग की, और वो मुझे निगल रही है। काम वासना मुझे निगल रही है, मुझे भजन करना है, भक्ति करनी है, परंतु काम ई गोर काम मोरे करिला स्थिर। एक भजन में गाते हैं भक्ति ठाकुर, ए गौर विकार मोरा करिला स्थिर, शांति ना पायला स्थाने अंतरे अधीर। इस गौर विकार ने मुझे अस्थिर करके रखा हुआ। आपकी भक्ति कितनी आनंद, कितनी शांति प्रदान करने वाली, पर ये काम रूपी मछली मुझे निगले जा रही है, मुझे छोड़ नहीं रही। इसलिए हे गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए। How can you understand that you are inside Maya? You will understand when you are constantly being scorched by the fire of lust. Lust permeates every part of your body. This is the fruit of drinking Maya Devi Rasa. Conversely, Bhagavat
rasa will replenish you from the spiritual power. Without the mundane faces and features will bewilder and entangle you. Without this, you will then continuously eat many poisonous fruits. वैष्णव का वर्णन करते हैं कैसे पता लगेगा कि माया ने घेर रखा है कि नहीं रखा है। इसको कैसे समझेंगे? इसको समझेंगे अगर हमारे अंदर काम वासना, कामनाएं जला रही है हमको। अगर काम वासना कैसे जलाती, बोलेंगे काम वासना तो बड़ी अच्छी वस्तु। जो भक्त है वो जानते हैं ये जला रही है, क्योंकि मैं जानता हूं ये सही नहीं है भजन के लिए, भक्ति मार्ग के लिए आगे बढ़ने के लिए, परंतु मुझे ये छोड़ नहीं रही। बोली नहीं, मुझे तो भोग चाहिए भाई। और शरीर के अंग अंग में ये प्रकट हो रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने माया रस पी रखा है। अगर हम भगवत रस पिएंगे तो हमारे को आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी। Without this, mundane faces and features will bewilder and entangle you. अगर हमें भगवत रस नहीं पिएंगे तो संसार के यह चेहरे, संसार के ये आकर्षण हमको भक्ति रस से दूर लेके जाएंगे और निरंतर आप इन जहरीले फलों को खाते रहेंगे। क्या? क्योंकि विषय शब्द का अर्थ क्या है एक बार बताया था। विषय शब्द को संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनता है बताओ? वैसे इसको संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता। कोई हिंदी टीचर है कि नहीं? समय हो गया वैसे, 2 मिनट और है, बताओ जल्दी जल्दी। विषय क्या? तो विषय, विष ही है। विष, 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 विष क्या होता है? जहर। विषय, ये विषय है, ये विष ही है। विषय, विष ही है। विषय, 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 विषय विकार मिटाओ। ये विषय विष है। इसलिए वैष्णव वर्णन करते हैं अगर विषयों को पान करेंगे तो अमृत कैसे मिलेगा? अगर विषयों को ही, जो विश्व को अमृत समझा है तो नाश ही तो होगा। ग्रह में दिन तुच्छ, जो विश्व को अमृत समझा है नाश नहीं तो क्या होगा। इसलिए कहते हैं कृष्णा once sold pearls which seems sprouted and produced many millions of pearls। आप जानते हो कथा, जब श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा आपकी मोती माला दे दो, मैं अपने गायों को लगाऊंगा, आपके पास बहुत सुंदर सुंदर जवाहर आता है, हीरे जवाहर आता है। गोपियां बोली कैसा बालक है, कैसा ग्वाला, तेरी बुद्धि ग्वालों जैसी ही है। कोई बैल लगाते हैं क्या मोतियों की माला, हीरे जवाहरातों की माला? ये तो सुंदर सुंदर लड़कियां लगाती है, स्त्रियां लगाती है, उनका आभूषण होता है मोती, हीरे जवाहरात आभूषण लगाना। कन्हैया बोल रहा नहीं, मेरी गाय भी कितनी सुंदर है, मेरे बछड़े कितने सुंदर है, इनको भी लगाने दो ना। अभी दीपावली आने वाली, इनको भी लगाएंगे, गो पूजा आने वाली है। गाय वह बोलते नहीं हम नहीं देंगे तुमको, एक ऐसी बात कर। परंतु तब श्याम सुंदर कहते हैं ठीक है आप नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं। वो मैया से एक माला लिए मोतियों की और उन्होंने लगा दी वृंदा अलग अलग। सब हंस रहे उसका, ये मोतियों की थोड़ी पेड़ आते हैं, ये तो समुद्र से मिलते हैं। श्याम सुंदर बोलते हैं यहीं से आएंगे। उन्होंने जब मोतियों के पेड़ लगाए, मोती डाले, उसमें मिट्टी डाली, ऊपर से पानी डाल दिया, तो 2-4 दिनों में ही पेड़ आ गया। सब लोग हैरान कि भगवान क्या नहीं कर सकते, भगवान क्या नहीं कर सकते। और वहां पर हजारों लाखों मोती उसमें से लटक रहे हैं, और ऐसे ऐसे प्रकार के मोती जिसने कुछ उन्होंने देखे भी नहीं आज कहीं से। ब्रजगोपी ने कहा अरे ऐसा भी होता है क्या, चलो हम भी लगाते हैं मोतियों की, हम भी मोती लगाते हैं। उन्होंने भी अपनी अपनी मालाएं तोड़ी और मोती लगाना शुरू कर दिए खेत में। बोला अब यही कर रहे तो यहाँ तो होता ही होगा, पर वहां कुछ आया ही नहीं। वहां पे आए पेड़ कांटों के। कहते प्रभु जी बंगाल में ऐसे पेड़ है जिसके कारण एलर्जी होती है, जिसके शरीर में लगाने से फोड़े आते हैं। कश्मीर में भी होते हैं, उसको स्वाई बोलते हैं कश्मीरी में। हमने बहुत देखा था इस बार स्वाई कश्मीरी में, एक दूसरे को लगा भी रहे थे, पता नहीं देखा भी नहीं, हमें पड़ी भी है स्वाई। हमने भी लगाई है मासियों को बहुत, खुद तो नहीं लगाई है, परंतु इस बार दीक्षा को और
रुक्मणी को, मनीष को, सबको थोड़ी थोड़ी लगाई। हमने बोला देखो क्या होता है ये। तो कहते हैं ऐसे पेड़ है जो फोड़े पैदा करते हैं, खुजली पैदा करते हैं। द ट्री इज अ जेलियस ट्री, ईर्ष्या का पेड़ है। भगवान शिक्षा दे रहे हैं किस प्रकार से माया देवी का रस पीने से हमको एलर्जी होगी संसार की, और हम संसार के इस कष्ट को भोगते रहेंगे। इसलिए भक्त कभी भी माया रस को नहीं पीते हैं। ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य कथा ना बोल कहिबे, बालो ना खाइबे आनी बालो ना पोरिबे। डू नॉट ड्रिंक दिस ग्राम्य कथा रस। ग्राम्य कथा मत बोलो, ग्राम्य कथा मत करो, कृष्ण कथा सुनो, निरंतर सुनो, और मानसी बड़े राधा कृष्ण सेवा करेंगे। बहुत अधिक पकवान बढ़िया हमको चाहिए, बढ़िया घर चाहिए, बढ़िया बंगला चाहिए, बढ़िया, अरे जितना शरीर को चाहिए उतना ही रखो। शरीर और आत्मा ठीक से चल सके उसकी आवश्यकता होनी चाहिए बस। इसलिए महाप्रभु ने रघुनाथ दास को ये शिक्षाएं दी है, और अपनी इंद्रियों को हरि कथा रूपी अमृत पान कराने से वो रस का अनुभव करेगी। और किस प्रकार से श्री सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर ने इस कथा के माध्यम से जो शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं उनको हम कल सुनेंगे आगे। आज समय अधिक हो गया है। आज हमने विशेष रूप से एकादशी देवी की, आज की इस एकादशी देवी की कथा, एकादशी की कथा सुनी, भजन आदि किए, और इस ग्रंथ को संक्षेप में फिर से रिवाइज किया। कल हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रार्थना के द्वारा हमको क्या शिक्षा दे रहे हैं, और आगे किस प्रकार से आत्मनिवेदन से, किस प्रकार से हम, जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम श्याम सुंदर के चरणों में, गोविंद के चरणों में, अपने गौर नित्यानंद के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में रोज ये प्रार्थना करेंगे। 3 प्रकार की प्रार्थनाएं ये रोज आत्मनिवेदन के रूप में होंगी। प्रारंभ में नरोत्तम दास ठाकुर अदम, अमी तो अदम, मैं किस प्रकार से अदम हूं, उस प्रार्थना को प्रस्तुत कर रहे हैं। और 2 प्रकार की प्रार्थनाएं कौन सी है? पहली प्रार्थना मैं अदम जीव हूं, बाकी 2 प्रार्थनाएं, बाकी 2 आत्मनिवेदन में क्या प्रार्थना की जाती है आत्मनिवेदन के अंतर्गत? सो गए। दूसरी प्रार्थना श्री गोविंद के चरणों में, मुझे आपके चरणों में आकर्षण प्रदान कीजिए, संसार का आकर्षण से मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। और तीसरी, लास्ट चांस, लालसा में राधा गोविंद के चरणों पर, मुझे आपके निकुंज में सेवा प्रदान कीजिए। ये 3 प्रकार के आत्मनिवेदन हमको प्रार्थना करते हैं। यस प्लीज ग्रांट मी सेवा इन सेवा कुंज, दैट इज नाइस। तो अभी नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रथम भाग का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि अपने आप को अदम समझते हुए भगवान से प्रार्थना करो। मैं अदम हूं, मैं पापी हूं, मुझे कुछ भक्ति नहीं। फिर साथ ही साथ मुझे संसार के आकर्षणों से मुक्ति करते आपके चरणों में, आपकी भक्ति में, आपकी इस कथा में आकर्षण पैदा करो। मुझे इसका आकर्षण नहीं है। अब बोल रहे हैं रोज रोज गुरुदेव ने बोला है, वैष्णव ने बोला है, इसलिए यहाँ पर मैं आ जा रहा हूँ, जहाँ कथा सुनने जा रहा हूँ। अदरवाइज आई डोंट लाइक इट। इसलिए कभी कभार जाता हूँ, कभी कभार नहीं जाता हूँ, नहीं जाने की इच्छा होगी। बहुत अच्छा है, और टीवी में बड़ा मजा है, मोबाइल में बहुत मजा आता है, कथा में कहाँ मजा है? कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, प्रभु जी ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत करो। इसमें क्या आनंद है? मोबाइल में कितना मजा आ रहा है, रील देखते रहो, वीडियो निकालते रहो, डालते रहो, कमेंट देखो, किसने कितने लाइक दिए मुझे, किसने मुझे कमेंट किए, किसने थम्स अप दिया, किसने थम्स अप डाउन दिया। क्या मिलेगा उससे? मरने के साथ वो साथ जाएगा। जितने लोगों ने आपको लाइक किया होगा, क्या वो साथ जाएगा कि आपको इतने लाइक मिले इसलिए आपको स्वर्ग में प्राप्ति होगी? कुछ नहीं साथ जाने वाला। कितनी माला की होगी, कितना हरि कथा सुना होगा, वही साथ जाएगा। आपका मन कहां पर कितना लगा होगा, वही साथ जाएगा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, प्रार्थना करो गोविंद, मुझे आपके चरणों में, इस कथा में, इस नाम कर कीर्तन में, भजन सेवा में इच्छा, मेरे को इसमें आकर्षण दे दो। मेरा आकर्षण कहीं और लगा हुआ, गलत जगह पे लगा हुआ है।
और ये इसके साथ साथ फिर आखिरी, इट इज नॉट आखिरी, दे आर ऑल टुगेदर, इट्स नॉट वन आफ्टर अनदर, एक्चुअली इट इज ऑल टुगेदर। मुझे ये सब तो चाहिए संसार से विरक्ति, आपका आकर्षण, पर साथ साथ मुझे क्या करना, मुझे आपके निकुंज में आपकी सेवा चाहिए, मंजरियों की अनुगति में, राधा रानी के साथ अनुगति में। तो यही प्रार्थना है, आगे आगे हम डिटेल में सुनेंगे। इन्हीं वचनों के साथ मैं विराम देता हूँ। कोई प्रश्न किसी का बिफोर आई कंक्लूड, फर्दर बिफोर वी कंक्लूड दिस सेशन फॉर टुडे? इफ नो क्वेश्चंस, तो आज एकादशी है, जितना हो सके रात्रि तक जागरण कीजिए और ज्ञान। हाँ प्रभु जी, इन्हीं वचनों के साथ श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री राधा गोविंद लाल की जय, एकादशी पद्मनी एकादशी, श्री गुरु महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ध्यान बोलो, तू कहाँ जाता है बीच बीच में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वेरी गुड, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो गया मेरा। दंडवत प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद प्रणाम दियान। धन्यवाद। Yeah, I don't know. मैं